एसटीएफ विकास को तो नहीं पकड़ पाई है, लेकिन उसने प्रभात और अंकुर नाम के उसके दो करीबियों को गिरफ्तार किया है। अंकुर के बारे में बताया जाता है कि उसी ने फरीदाबाद में विकास दुबे के छिपने में मदद की थी। वो विकास दुबे के लिए होटल बुक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त भी अनसुलझे हैं, जिनका जवाब मिलना बाकी है। ये शख्स जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंकुर नाम का शख्स बताया जा रहा है, जिसने होटल बुक करवाया था विकास दुबे के लिए। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है और फरीदाबाद से कल रात इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके हवाले से कई अहम कड़ियां जुड़ सकती हैं। तो मुठभेड़ की रात खेतों के रास्ते गैंगस्टर विकास दुबे भागा था, लेकिन तब से लेकर अब तक लगातार एसटीएफ की कई टीमें इसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक उनके हाथ खाली हैं। खेतों के रास्ते साइकिल से भागा था विकास दुबे और अब पुलिस से बचकर 5 किलोमीटर दूर पहले वो शिवली पहुंचा और उसके बाद शिवली पहुंचकर विकास ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और तब से उसका कोई अता पता नहीं है। शिवली से बाइक लेकर आगे वो भागा, यानी कि कई तरीके से उसकी मदद की गई। पहले साइकिल से वो निकला था, उसके बाद मोटरसाइकिल भी उसे मुहैया कराई गई। किस तरीके से ये पूरा का पूरा ये जो भागने का सिलसिला रहा विकास दुबे का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरी लोकेशन चंदौली की निकली। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सीसीटीवी फुटेज हमने देखा, नीली टी शर्ट पहने इसमें एक शख्स दिखाई दे रहा है। क्या पुलिस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि यही वो शख्स है जिसकी तलाश लगातार की जा रही है, यही है विकास दुबे? जी देखिए, एसटीएफ के हमारे सूत्रों ने कंफर्म किया है और ये भी दावा किया है। दरअसल प्रभात और अंकुर, दो ये शख्स जो गिरफ्तार हुए हैं, उन दोनों ने भी पुलिस के सामने ये कंफर्म किया है कि ये विकास दुबे ही है। दरअसल प्रभात जो नाम का शख्स था, वो लगातार विकास दुबे के साथ ही फरारी काट रहा था। उसके बाद वो फरीदाबाद पहुंचा। अंकुर जो है वो विकास दुबे का रिश्तेदार है। फरीदाबाद के एक सेक्टर में अपने घर में कुछ देर उसने छुपाया। उसके बाद इस होटल में बाहर अगर आप देखें तो सीसीटीवी भी कैमरा भी लगा हुआ है। इस होटल में आकर 3 लोग यहाँ पर होटल बुक करा रहे थे। फरीदाबाद पुलिस टीम ने जब यहाँ रेड की तो हैरानी की बात है कि विकास दुबे यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन प्रभात और अंकुर ये 2 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और 4 जो वेपन्स हैं, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, वो रिकवर किया है और दोनों ने खुलासा किया है कि विकास दुबे हमारे साथ था, इस होटल में आया था। नीली टी शर्ट पहना हुआ जो शख्स है वो विकास दुबे ही है। एसटीएफ ने भी हमें ये कंफर्मेशन दी है और साथ ही साथ जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने भी कंफर्मेशन दी है। बड़ी बात ये है नेहा कि ये जो मोस्ट वांटेड है विकास दुबे, जो 8 पुलिस वालों का हत्यारा, ये पूरा चौराहा है। अगर आप देखें तो ये काफी बड़ा चौराहा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर आया था। अब जो जानकारी मिली है, विकास दुबे फरार चल रहा है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसके एक पैर में चोट है, वो लंगड़ा कर चल रहा है और जब वो फरार हुआ उसके बाद पूरी रात गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा यहाँ पर रेड हुई है, लेकिन विकास दुबे अभी तक नहीं मिला है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि विकास दुबे अब भी एनसीआर में ही मौजूद हो सकता है, क्योंकि उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। अगर उसको कोई सोर्स मिलता है तो वो प्राइवेट व्हीकल्स बुक करता है, लेकिन जिस तरीके से उसकी तस्वीरें लगातार हर जगह चिपकाई गई है और अब फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में भी, तो उसका बहुत दूर तक भागना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ से स्लिप हुआ है इस होटल से विकास दुबे, तो ये कहीं ना कहीं नाकामयाबी आप कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उसकी तलाश है लगातार यूपी पुलिस को भी, अब दिल्ली पुलिस भी लग गई है, फरीदाबाद भी पुलिस लग गई है और 2 जो आरोपी हैं प्रभात और अंकुर, उन लोगों ने बड़ा खुलासा किया। उनसे पूछताछ लगातार चल रही है, उनके पास से वेपन्स रिकवर हुए हैं। तो विकास दुबे भी क्या वेपन्स लेकर चल रहा है अपने साथ, ये दोनों खुलासा भी दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने जरूर किया होगा। अरविंद, इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से 2 सूबों की पुलिस विकास दुबे के पीछे लगी हुई है, उसके साथ ही कई दिनों से वो फरार है, पुलिस के हाथ खाली है, बहुत बड़े लेवल पर उसको मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये बात तो तय है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या विकास दुबे सरेंडर कर सकता है, इस बात की भी संभावना है?
देखिए, विकास दुबे को पकड़ने की जितनी कोशिशें चल रही हैं, उससे ज्यादा विकास दुबे अपने सरेंडर की कोशिशें कर रहा है। आप देखिए वो जिस जगह पे भागा है या जहां से उम्मीद की जा रही है कि उसकी टिप ऑफ मिले, क्योंकि बीती रात जो हमारी उच्च अधिकारियों से बात हुई, चाहे एसटीएफ के चाहे प्रशासन के, उनका मानना था कि फरीदाबाद के आसपास वो पकड़ में आते आते बच गया। आज सुबह सुबह एनकाउंटर की खबर आई, जो उसका दाहिना हाथ था वो हमीरपुर में मारा गया है। 2 लोग पकड़े गए हैं, असलहों के साथ पकड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत करीब तक पहुंची है पुलिस, लेकिन इस वक्त क्या वो उसे पकड़ पाएगी या फिर वो सरेंडर कर देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक ग्रुप ऐसा है जो उसे मदद पहुंचा रहा है, अब चाहे जिस शक्ल में हो। अगर हम यकीन करें राज्य प्रशासन पर, तो वो जल्द ही उस तक पहुंच जाएंगे। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त जो 50 टीमें लगी हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश की विकास दुबे को पकड़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं आसपास हैं। और यही फीलिंग हमें इस वक्त बताई भी गई है कि वो नजदीक हैं, आसपास हैं, लेकिन उसका हश्र क्या होगा, क्या वो पकड़ा जाएगा, क्या वो मारा जाएगा, या क्या वो सरेंडर करेगा, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।